हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे यशपाल जी का उपन्यास झूठा सच। झूठा सच उपन्यास यशपाल की समीक्षा और पात्र परिचय। झूठा सच उपन्यास दो भागों में विभाजित है। वतन और देश 1958 ईस्वी, देश और भविष्य 1960 ईस्वी। झूठा सच की कहानी 1947 में आज़ादी के वक्त हुए दंगे के ऊपर लिखी गई है। झूठा सच उपन्यास विभाजन के समय की त्रासदी को बयां करता है। उपन्यास के पात्र जयदेव पुरी प्रमुख पात्र। यह मध्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। तारा उपन्यास की मुख्य नारी पात्र। जयदेव पुरी की बहन। कथा की केंद्रीय पात्र आधुनिक सोच वाली स्त्री। कनक तारा की तरह आधुनिक और प्रगतिशील सोच वाली स्त्री जो कि एक संपन्न परिवार की बेटी है। अतिरिक्त पात्र पंडित गिरिधारी लाल नैयर, डॉक्टर प्राणनाथ सूद, शीला, उर्मिला तथा सोमनाथ। लेखक परिचय। यशपाल जी राजनीतिक और साहित्यिक दोनों ही क्षेत्र में रहे हैं। आधुनिक हिंदी के मुख्य कथाकार हैं। इन्होंने प्रेमचंद के यथार्थवादी परंपरा के मार्ग को जारी रखा। इनके उपन्यास पर मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव दिखता है। इन्होंने वर्ग विभाजित त्रस्त समाज और रूढ़ी परंपरावादी का जिक्र मिलता है और इन्होंने सबको एक समान दृष्टि से देखने की बात कही है। झूठा सच उपन्यास की समीक्षा। उपन्यास के प्रमुख पात्र जयदेव पुरी, उनकी पत्नी कनक और बहन तारा है। तारा और जयदेव पुरी का एक परिवार है, दूसरा कनक और जयदेव पुरी का परिवार। इन दोनों के इर्द गिर्द ही उपन्यास की कहानी आगे बढ़ती नजर आती है और विस्तार होकर बहुआयामी हो जाती है। भारत में पहले से व्याप्त कुप्रथा जैसे छुआछूत, सांप्रदायिकता आदि को ब्रिटिश साम्राज्य की नीति और मुस्लिम लीग के दो राष्ट्रों के सिद्धांत इसे और हवा दे देती है, जिसने मनुष्य के भीतर की मनुष्यता को मार डाला और उन्हें शैतान बना दिया, जिसने दंगों, नरसंहार और कत्लेआम को भड़काया, जिसमें स्त्री बच्चों के साथ अमानुषिक व्यवहार किया गया, हजारों लोग मारे गए, लाखों एक स्थान से दूसरे स्थान जाने को मजबूर हो गए, या तो भारत में या पाकिस्तान में विस्थापित हो गए। इन सब स्थितियों का बेहद मार्मिक चित्रण यशपाल जी ने अपने उपन्यास में किया है, जहां देश के विकास उन्नति का यथार्थ चित्रण मिलता है। जयदेव पुरी एक भ्रष्टाचार में लिप्त राजनीति का उदाहरण देता है। वहीं तारा जो कि एक क्रांतिकारी सोच वाली स्त्री जो कि विकास के मार्ग पर चलने में विश्वास रखती थी, वो खुद सुख, समृद्धि और प्रभाव में पड़कर विडंबना का दारुण उदाहरण के रूप में प्रदर्शन करती है। यशपाल जी ने यह मार्ग दिखाने का प्रयास किया है कि देश का भविष्य देश की जनता के ही हाथ है, जो कि स्थिति का सदुपयोग करके सही निर्णय ले सके। विभाजन के केंद्र में भारत में व्याप्त सभी धर्मों की वास्तविक स्थिति का यथार्थ चित्रण केंद्र में रखकर किया गया है। सांप्रदायिक चेतना किस प्रकार मानवीय नियति को प्रभावित करती है और सामान्य जन में निहित क्रांतिकारी चेतना को भी जड़ कर देती है और स्वार्थ की ओर मोड़ देती है। मध्य वर्ग किस प्रकार भारत में क्रांतिकारी चेतना से युक्त होते हुए भी शोषित होने के बावजूद स्वयं को भी वैसा जीवन का चुनाव करता है। जयदेव पुरी, तारा, कनक, पंडित गिरधारी लाल नैयर, डॉक्टर प्राणनाथ सूद, शीला, उर्मिला तथा सोमराज सभी मध्यम वर्गीय समाज के द्योतक हैं। सभी पात्र आर्थिक और सामाजिक संघर्ष में संघर्षरत रहते हैं। ज़्यादातर पात्र प्रेम और विवाह की समस्या के अनेक पहलुओं को समक्ष रखते हैं। इतने सारे पात्रों की व्यक्तित्व को स्पष्ट रूप से चित्रित करने में सफल रहा है। लेखक की सोच स्त्री पात्रों के माध्यम से व्यक्त हुई है, जो कि तारा और कनक के रूप में है। उपन्यास का उद्देश्य पाठकों के समक्ष विभाजन की त्रासदी को प्रस्तुत करने का रहा है। उपन्यास की भाषा सामान्य जन की है और लोक प्रचलित बोलचाल की भाषा का उपयोग किया गया है। सजीवता दर्शाने के लिए लेखक पात्र अनुरूप भाषा और शब्दों का चयन करता है। झूठा सच उपन्यास में केवल विभाजन की त्रासदी को ही नहीं दर्शाया गया है, बल्कि उससे निर्भीक जनता की दृढ़ इच्छा शक्ति को भी यशपाल जी ने बताया है। हमारी यशपाल जी का उपन्यास झूठा सच की समीक्षा और पात्र परिचय कंप्लीट हुआ।
कल एक नया उपन्यास लेकर प्रस्तुत होंगे। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आप जो अन्य हमारी वीडियो आएंगी उनका लाभ उठा सके। धन्यवाद।